नमस्कार भाइयों बहनों, मैं सुमित अग्रवाल, योग थेरेपिस्ट, नेचुरोपैथिस्ट, हॉलिस्टिक हीलर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ब्रह्म काया। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक की, जो टॉपिक है एक्टिवेट 5 डॉक्टर्स इनसाइड अस, यानी कि अपने अंदर के 5 डॉक्टर्स को एक्टिवेट करें। तो आइए जान लेते हैं ये डॉक्टर्स कौन कौन हैं और हम इन्हें एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं और हमें इन्हें एक्टिवेट क्यों करना है। अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार हमारे शरीर में रोग का होने का केवल एक ही कारण है, चाहे वो रोग आपका कफ हो, चाहे वो रोग आपका कैंसर हो। कफ से लेके कैंसर तक सभी बीमारियों का केवल एक ही कारण है और वो कारण है हमारे शरीर में विजातीय द्रव्य यानी कि टॉक्सिन्स मैटर का इकट्ठा हो जाना, एकत्रित हो जाना। चाहे वो आपके गलत खान पान की वजह से हो, चाहे वो आपके गलत रहन सहन की वजह से हो, चाहे वो आपकी गलत सोच से हो। जी हाँ, गलत खान पान, गलत रहन सहन, इनफैक्ट गलत सोच से भी आप अपने शरीर के अंदर टॉक्सिन्स मैटर को क्रिएट करते हैं। और जब ये टॉक्सिन्स मैटर इकट्ठा हो जाते हैं किसी भी अंग में, तो वो उस अंग में एक रोग का रूप धारण ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर छाती के आसपास ये टॉक्सिन्स मैटर इकट्ठे हो जाएंगे तो आपको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। गले में इकट्ठे हो जाएं तो थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी आंखों के आसपास इकट्ठे तो आपको विजन प्रॉब्लम हो सकती है। शरीर के जिस अंग में ये टॉक्सिन्स मैटर इकट्ठा होंगे, ये उस अंग को, उसके पर्टिकुलर रोग को वहां पे उत्पन्न कर देंगे। नेचुरोपैथी कहती है अगर आपको अपने शरीर में इन टॉक्सिन्स मैटर को निकालना है, स्वस्थ होना है, तो इसके केवल 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका है इन टॉक्सिन्स मैटर को बाहर निकालिए। दूसरा है कि अपनी वाइटल फोर्स, प्राणिक एनर्जी को, लाइफ फोर्स को, जीवनी शक्ति को बढ़ा दीजिए। तो आज मैं उन 5 चीजों के बारे में आपको बताऊंगा जो आपकी जीवनी शक्ति को, लाइफ फोर्स को, वाइटल फोर्स को, आपकी प्राणिक एनर्जी को, प्राण ऊर्जा को बढ़ाने का काम करेंगे। तो पहला है रेस्ट। जी हाँ, यानी कि आराम। आपको जब कभी भी कोई भी रोग आए तो आपको ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना है, काम कम करना है। जी हाँ, किसी भी तरीके का फिजिकल वर्क या मेंटल वर्क कम करना है। क्यों? क्योंकि जब भी हम फिजिकल वर्क करते हैं, मेंटल वर्क करते हैं, तो हमारी प्राणिक ऊर्जा सबसे ज़्यादा खर्च होती है। और जब हम रेस्ट करते हैं तो हमारी वो प्राणिक ऊर्जा खर्च नहीं होती और वही प्राणिक ऊर्जा हमारे रोग को ठीक करने में हमारी मदद करती है। तो जब कभी भी आपको कोई रोग आए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना है ताकि आपकी प्राणिक ऊर्जा आपके रोग को ठीक करने में काम करे। दूसरा है मेडिटेशन, यानी कि ध्यान। जब भी आप ध्यान करते हैं तो आपके शरीर का हर एक सेल कॉस्मिक एनर्जी से हीलिंग एनर्जी रिसीव करता है और आपके शरीर की प्राणिक ऊर्जा अद्भुत रूप से जो है बढ़ जाती है। और यही प्राणिक ऊर्जा आपके शरीर में मौजूद हर विजातीय द्रव्यों को या तो शरीर में ही खत्म कर देती है या तो मल मूत्र के मार्ग से आपके शरीर से बाहर निकाल देती है। तीसरा है डीप स्लीप, यानी कि गहरी नींद। एक रिसर्च के हिसाब से आज का मनुष्य स्ट्रेस और एंजाइटी में सबसे ज़्यादा रहता है क्योंकि वो डीप स्लीप नहीं लेता है, यानी कि गहरी नींद नहीं लेता है। और गहरी नींद ना लेने का कारण है उसकी गलत जीवन शैली, उसका गलत खान पान और उसका गलत रहन सहन। तो अपने खान पान को सुधारें, अपने जीवन शैली को सुधारें, अपने रहने सहने के तरीके को सुधारें, अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखें, क्योंकि ये वही फैक्टर्स हैं जो आपको डीप स्लीप में जाने के लिए प्रेरित करेंगे। और डीप स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से मेडिटेशन में हम
कॉस्मिक एनर्जी से हीलिंग एनर्जी रिसीव करते हैं, उसी तरह जब हम डीप स्लीप में होते हैं तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली रेजुविनेट होती है, यानी कि हीलिंग प्रोसेस में चली जाती है। लेकिन हम बहुत शैलो स्लीप लेते हैं, बहुत कम घंटे की नींद लेते हैं या स्ट्रेसफुल स्लीप लेते हैं, तो ये ठीक नहीं है। और डीप स्लीप का सबसे अच्छा तरीका है कि आप 1 घंटा पहला अपना मोबाइल, अपना टीवी बंद कर दें। रात को सोने से पहले या तो आप कुछ चैंटिंग करें मंत्रों की, या कोई स्पिरिचुअल किताब आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप जो है कोई अच्छी बुक रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई अच्छी एक्टिविटी कीजिए रात को सोने से पहले। टीवी सीरियल्स पे जो वायलेंस दिखाया जाता है, जिस तरीके की चीज़ें दिखाई जाती हैं, उन सभी चीज़ों को अवॉइड करना है। मोबाइल को अवॉइड करना है आपको, इन सभी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है रात को सोने से पहले, तभी आप डीप स्लीप में जा सकेंगे। चौथा है प्राणायाम। जी हाँ, प्राणायाम एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसकी मदद से आप अपने शरीर की वाइटल फोर्स को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, वाइटल फोर्स को बढ़ा सकते हैं जब आप प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम करने से हमारे शरीर का एक एक सेल प्राण ऊर्जा से भर जाता है, और जब हमारी प्राणिक ऊर्जा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी तो हम रोग मुक्त हो जाएंगे, रोगहीन हो जाएंगे। हमें कभी भी कोई भी बीमारी छू नहीं सकती है। 5वां तरीका है बॉडी को ठीक करने का, वो है बॉडी स्ट्रेच, यानी कि एक्सरसाइज या यौगिक आसन। अपने जीवन में कम से कम आधा से पौना घंटा बॉडी स्ट्रेच करें, यौगिक आसन करें, कुछ एक्सरसाइज करें, या वॉक करें, या जॉगिंग करें। ये करना बहुत ज़रूरी है। जब हम बॉडी स्ट्रेच करते हैं तो हमारी जितनी भी ब्लॉक्ड एनर्जीज हैं वो अनब्लॉक होती हैं, हमारे बॉडी का सर्कुलेशन अच्छा होता है, हमारे सभी अंगों को, शरीर के सभी अंगों को एक प्रॉपर सप्लाई ऑफ ब्लड मिलता है, यानी कि प्रॉपर सप्लाई ऑफ ब्लड मिलता है हमारे शरीर के अंग को, क्योंकि हमारे शरीर के अंग को जो ऑक्सीजन मिलती है वो ब्लड से ही मिलती है। तो जब बॉडी स्ट्रेच करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, यौगिक आसन्स करेंगे, तो आपके शरीर के हर अंग को प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा ब्लड के ज़रिए, जिसकी मदद से आपके शरीर का हर अंग स्वस्थ रहेगा, उसकी प्राणिक ऊर्जा अच्छी रहेगी। और जब ये प्राणिक ऊर्जा अच्छी रहेगी तो आपका शरीर हमेशा रोग मुक्त रहेगा, रोगहीन रहेगा। तो ये वो 5 डॉक्टर्स हैं जिनकी मदद से हम हमेशा ताउम्र जिंदगी भर रोग मुक्त रह सकते हैं। बस हमें इन 5 डॉक्टर्स को अपने जीवन में एक्टिवेट करना है। हमें केवल इन 5 डॉक्टर्स को एक्टिवेशन करने की ज़रूरत है। दैट्स इट। आप इन 5 डॉक्टर्स को एक्टिवेट कीजिए, देखिए आपका जीवन कितना सुंदर होगा, कितना सुगम होगा, कितना सरल होगा। अगर आप मुझसे नेचुरोपैथी कोर्स करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9654561765 पे नेचुरोपैथी कोर्स मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको कोर्स की डिटेल भेज दूंगा, जिस कोर्स को ज्वाइन करके और मुझसे नेचुरोपैथी सीख करके आप मेडिसिन फ्री, यानी कि बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी ट्रीटमेंट के एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। मैं आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण लगी होगी। अगर आप चाहते हैं ये जानकारी भविष्य में आपको इसी तरह मिलती रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को ऑन करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स कलीग साथ शेयर करें ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करके अपने जीवन को लाभान्वित कर सकें। मैं सुमित अग्रवाल अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे गौ माता।